हेलो एवरीवन, मैं राकेश मंडल, आपके एजुकेटर, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो सेशन है वो अल्फाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर 4th क्लास है और आज इस सेशन पे हम लोग नंबर सीरीज़ के ऊपर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो के बाद कुछ कमेंट और कुछ रिक्वेस्ट आया आप लोगों की तरफ से, तो शायरी को लेकर बेसिकली कि सर शायरी को आप लास्ट में फास्ट में एकदम स्टार्टिंग में ही आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप बहुत अच्छे से शायरी को पढ़े भी थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम तो बस कोशिश किए थे, आप लोगों को अच्छा लगे ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों के लिए ही किए थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो चलिए आज भी कोशिश करते हैं और ज़्यादा स्टार्टिंग में ही करेंगे। एक अच्छा सा शायरी सुनेंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, आज भाई की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आया हुआ है कि सर इस शायरी को आप आज पढ़िए, क्योंकि आज ये शायरी हम लिखे हैं। तो चलिए उसी शायरी को ही हम अभी आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाते हैं, कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो अर्ज़ किया है, बोलिए सभी लोग, वीडियो देखते देखते बोलिए। तो अर्ज़ किया है, जब दर्द भरा हो सीने में, जब दर्द भरा हो सीने में, तभी तो असली मज़ा है जीने में। उफ, क्या बात है। जब दर्द भरा हो सीने में, तभी तो असली मज़ा है जीने में, क्योंकि ये गम भी तो तुम्हारा ही है, क्योंकि ये गम भी तो तुम्हारा ही है, फिर मुस्कुराने के लिए खुशी ही क्यों सहारा है। क्या बात है, कितना गहराई है शायरी में। बस डूबना नहीं है, सभी लोग थोड़ा उठ जाइए, है कि नहीं। बाय द वे बहुत अच्छा लगा शायरी प्रियांशु, थैंक यू। बहुत अच्छा लिखते हो तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। बट एक रिक्वेस्ट हम लोग की तरफ से भी है, इस बार हम लोग ऐसे शायरी सुनना चाहेंगे जिससे हम लोग को थोड़ा होता है ना कि मोटिवेशनल टाइप का, एक जुनून सा टाइप का कुछ बनाओ और भेजो, हम यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। बट जो काम तुम कर रहे हो, जिस तरीके से तुम लिख रहे हो, जो तुम्हारी ये कला है, ये बहुत ज़बरदस्त है, सबके अंदर नहीं होता है। भगवान हर एक को हर एक चीज़ देते हैं, तुम्हें तो बहुत कुछ दिए है, हम जानते भी है पर्सनली। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा प्रियांशु, ऐसे ही अच्छा अच्छा शायरी बनाओ और हम लोग को एंटरटेन करते रहो। तो चलिए सेशन में थोड़ा अभी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन में हम लोग नंबर सीरीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसलिए सेशन को एकदम एंड तक अच्छे से देखिए और जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछते हैं। सो इसीलिए जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिए और वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका नंबर सीरीज़ की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी नंबर सीरीज से रिलेट करके क्वेश्चन आप लोग को दिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। तो एक सीरीज़ दिया हुआ है और इस सीरीज़ के अंदर देखिए सिर्फ नंबर ही है, तो इसे हम लोग नंबर सीरीज़ ही कहेंगे, अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर नंबर सीरीज़ ही कहेंगे। Which of the following digit, यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि ना 10th to the right of the, जो कि ना राइट साइड से 10th पोजिशन पर बैठा है। Which is 5th from the left hand, Which is 5th from the left hand, जो कि ना लेफ्ट एंड से 5th पोजिशन पर है, उसके राइट साइड में 10th पोजिशन पर कौन सा डिजिट बैठा है। बट यहाँ पर देखिए कंडीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, लास्ट में देखिए बोला गया कि इफ होल द सीरीज गेट रिवर्स्ड, मतलब पूरे सीरीज को अगर
रिवर्स कर दिया जाए तो हम लोग ये सीरीज रिवर्स करने के बाद क्या करना हो वो बाद में सोचते हैं। अभी पहले एक काम करते, पोजीशंस को निकाल लेते हैं। ठीक, तो पोजीशंस कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड इस तरफ, राइट हैंड हो गया इस तरफ। ठीक, लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन, दैट मीन्स पहले लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन तक जाएंगे। सो लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन तक चले गए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। अब लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन जाने के बाद इस एलिमेंट के राइट साइड किस तरफ होगा? फिर से इस तरफ, है कि नहीं? कितना पोजीशन? 10th। तो एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किए थे तो अल्टीमेट हम लोग लेफ्ट हैंड से कितना पोजीशन चले गए, कितना पोजीशन आगे बढ़ गए? क्या बोले थे? पहले लेफ्ट फिर उसके राइट। अगर ऐसा होता है देन पोजीशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, L + R ऐड होगा, दैट मीन्स 5 + 10, 15th पोजीशन। वो भी कौन से एंड से? जिस एंड से हम लोग स्टार्ट किए थे, दैट मीन्स लेफ्ट एंड से। क्लियर? ये तो नॉर्मली हम लोग करते, बट अगर बोला गया है कि सीरीज को रिवर्स करने के बाद आपको लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन के डिजिट ढूंढना है, तो सीरीज को कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर रिवर्स करने के बाद लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो सीरीज को रिवर्स करने से क्या हो जाएगा? सीरीज 8 से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से स्टार्ट होगी। तो ये 8 जो एलिमेंट होगा वो लेफ्ट एंड का पहला एलिमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर राइट एंड से जो दिया गया है, राइट एंड से काउंट कर लेंगे, राइट एंड से 15 पोजीशन तक। तो आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 7 विल बी योर आंसर। ये तो काउंट करना ही है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तब? 7। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ से क्यों काउंट किए? इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि राइट एंड से क्यों काउंट किए? ये समझ में आया ना सभी को? क्योंकि यहाँ पर सीरीज को रिवर्स करने के बाद आपको काउंट करने के लिए कहा गया था। तो रिवर्स करेंगे तो 8 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो 8 से स्टार्ट हो जाएगी तब सीरीज। तो इसीलिए 8 से काउंट करके हम 15th पोजीशन तक आगे बढ़े। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इस क्वेश्चन में इतना भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसे भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है कि नहीं? ये हो गया वही ढूंढने वाला, प्रीसीडेड और फॉलोड से रिलेट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर आर देयर। मतलब यहाँ पर हमें ढूंढना है कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर प्रेजेंट है। विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए ऑड डिजिट, मतलब जिसके बाद एक ऑड डिजिट है, एंड प्रीसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब इसके पहले भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स पेयर में कंडीशन क्या है कि पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद वाला डिजिट भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसके बाद वाला डिजिट एक और डिजिट होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हम लोग को इस सीरीज के अंदर ढूंढना है। जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट ही मानना है, जैसे 9 4 ये सब इंडिविजुअल डिजिट है। अब देखिए 9 क्या है, 9 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 3 यहाँ पर और डिजिट। पहले ही देखिए जो 3 डिजिट है यहाँ पर 943, ये यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला जो डिजिट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सेकंड डिजिट ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और थर्ड वाला क्या, ऑड डिजिट। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 943 को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो चलिए आगे इसी कंडीशंस के बेसिस पर आप आगे बढ़िए और ढूंढ लीजिए कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रेजेंट इस सीरीज के अंदर। देखिए 193, नेक्स्ट यहाँ पर 193 को भी कंसिडर करना होगा, 193। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 421 तो नहीं होगा, 135 भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 4 है, तो 421 नहीं हो पाएगा। 197 ये कंसिडर होगा। देखिए हम किसके तरफ फोकस करें, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए हम जो स्टार्ट करें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर फिर ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक, तो 197 को भी कंसिडर करेंगे, 197 भी मेरा आंसर है। नेक्स्ट 978 नहीं होगा,
उसके बाद स्क्वायर नंबर 4 है तो 465 नहीं होगा, 142 ये हो गया एरर होने का जगह, ये एरर होने का जगह है। मतलब आप जब जल्दी जल्दी करोगे ना यहाँ पर एरर होने का चांसेस रहेगा। ये एरर मतलब गलत करवाने के लिए रखा गया ये 142। इनफैक्ट 948 का भी यही सीन है, 948 को भी इसलिए रखा गया ताकि अगर आप जल्दी जल्दी करो तो यहाँ पर गलती हो जाए आपका, ये गलत करवाने के लिए दिया गया है। बट हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं, हम लोग तो गलत करेंगे नहीं, है कि नहीं। देखिए किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन में आग नहीं लगाना है। ये चैप्टर ऐसा है ना कि एग्जाम देने के बाद हम लोग आकर बोलते हैं 35 में 35 मार दिए, 35 सही कर दिए सर, एक भी गलती नहीं होगा, बट पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर आग लगा के आ गए हम लोग। यही वो जगह होता है। और यहाँ पर अगर आप आग लगा के आओगे तो आपको पता चलेगा कि आग कहाँ तक और कितना आग लगा है, नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग तो इंटेलिजेंट बन चुके हैं, समझदार बन चुके हैं, तो अभी गलती तो करेंगे नहीं, है कि नहीं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3। क्लियर टू एवरीवन, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ें। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हाईएस्ट लोएस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देते ही हैं। ये टाइप जो ये हाईएस्ट लोएस्ट का टाइप है, मतलब पहले आपको कुछ कंडीशंस देंगे और उस कंडीशंस पे वो रिवर्स कर सकते, इंटरचेंज कर सकते, एडिशन करवा सकते, सब्ट्रैक्शन करवा सकते। मतलब जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर में वो कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते, और आफ्टर मॉडिफिकेशन आपको बताना होगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, लोएस्ट होगा कौन सा, सेकेंड लोएस्ट कौन सा हो सकता है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो सकता है। इस टाइप के आपको एक्चुअली उस कंडीशन को क्रैक करना है। तो देखिए दो तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दिखा देते हैं। एक अप्रोच ये होगा कि बिना सोचे समझे अगर कोई भी स्टूडेंट इसे अप्रोच कर दे तो वो किस तरीके से करेंगे और हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोग समझदार हैं, बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, हम लोग सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास दिमाग, क्या सोच रहे बोलिए, है हम लोग के पास दिमाग। क्या सोच रहे थे, क्या बोलेंगे हम, नहीं हम लोग के पास दिमाग, हाँ बिल्कुल है हम लोग के पास दिमाग, हम लोग इंटेलिजेंट है, ठीक है। हम लोग सोच समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वो एक्सप्लेनेशन भी हम दे देंगे। देखिए अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, देखिए ऊपर में यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर सीरीज है तो कुछ नंबर लिखा हुआ है और हर एक नंबर के अंदर 3-3 करके डिजिट है। जैसे यहाँ पे 215, 943, 639, 241, इस तरीके से, राइट। अब देखिए सीरीज में हम लोग क्या बोले थे कि सीरीज में यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोग किसे कंसिडर करेंगे बाय डिफॉल्ट, इसे, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, 215 फर्स्ट नंबर होगा, उसके बाद 943 होगा इस सीरीज के सेकंड नंबर। अब देखिए अगर हमें बोला जाएगा कि थर्ड नंबर के सेकंड डिजिट, थर्ड नंबर के सेकंड डिजिट, तो हम किसे कंसिडर करेंगे, थर्ड नंबर के सेकंड डिजिट 3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग लेफ्ट साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए कंडीशन बोला गया कि ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, मतलब हर एक डिजिट, हर एक नंबर के हर एक डिजिट को क्या करना है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटा से बड़ा। जैसे कि हम यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो 215 ये नंबर बनेगा 125, मतलब 215 ये जो 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले अरेंजमेंट किसका होगा, 1, सबसे पहले यहाँ पर अरेंज कौन होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सो 125, 215 बनेगा 125, 943 बनेगा 349, इस तरीके से। क्लियर टू एवरीवन। मतलब अगर कोई यहाँ पर कंडीशंस को पढ़ने के बाद तुरंत सॉल्व करने जाएंगे तो वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर है, 8 नंबर को यहाँ पर वो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर पे, हर एक नंबर को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद वो आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। ये हो गया बेसिक अप्रोच।
मतलब बिना सोचे समझे स्टूडेंट इस तरीके से अप्रोच करेंगे, और इस तरीके से अगर वो अप्रोच करते हैं तो नियर अबाउट 1.5 से 2 मिनट वक्त देना होगा उसे। ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझदार लोग किस तरीके से सॉल्व करें समझो, पहले बढ़िया से समझो। हाईएस्ट लोएस्ट के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे आपको ध्यान देना होगा किसके ऊपर, फर्स्ट डिजिट के ऊपर। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर 2 नंबर लिखते हैं 349 और यहाँ पर लिखे 743। 2 नंबर हम यहाँ पे लिखे, दोनों ही नंबर में 3-3 करके डिजिट है, डिजिट दोनों में सेम देना होगा। हम यहाँ पर एक नंबर लिखे 349, एक नंबर लिखे 743। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ ये 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। फटाफट जवाब दे देंगे आप लोग कि सर 743। 2 नंबर में से 743 नंबर बड़ा है। अब अगर हम क्वेश्चन ये पूछे कि कैसे बताए, आप लोग ये बताओ 743 को क्यों बोले कि ये बड़ा नंबर है, क्या कंपेयर किए। यहां पर देखिए जब नंबर ऑफ डिजिट दोनों ही नंबर में सेम है तो यहां पर सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देख के ही हम आंसर दे देंगे कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि जब नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम है और इस नंबर में फर्स्ट डिजिट 3 है और इस नंबर में फर्स्ट डिजिट 7 है, तो ये ऑब्वियस बात है कि 743 विल बी अ ग्रेटर नंबर। 743 यहां पर बड़ा है, मतलब यहां पर फर्स्ट डिजिट बनते हैं डिसाइडर। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो फर्स्ट डिजिट होते हैं डिसाइडर। यहां पर भी ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और एक लॉजिक यहां पर आ सकते हैं, उसे भी डिस्कशन कर देते। मान लो यहां पर हम लिखे 379 और 343। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहां पर देखो फर्स्ट डिजिट डिसाइडर नहीं है, तो जब फर्स्ट डिजिट अगर दोनों में सेम है तो फर्स्ट डिजिट ऐसे भी डिसाइडर नहीं होगा, तब डिसाइडर कौन हो जाएगा, तब डिसाइडर होगा सेकंड डिजिट, क्योंकि यहां पर जब 3-3 दोनों में सेम है, यहां पर सेकंड डिजिट है 7, यहां पर सेकंड डिजिट है 4, तो ऑब्वियस बात है 379 विल बी योर आंसर। यहां पर डिसाइडर है सेकंड डिजिट और यहां पर डिसाइडर है फर्स्ट डिजिट, तो हम लोग स्टार्ट फर्स्ट डिजिट से ही करेंगे ना। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तब हम लोग सेकंड डिजिट में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट से ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना होगा। अब देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कंडीशन जो दिया हुआ है अगर उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 215 में देखिए हम सोल्यूशन में सिर्फ कितना पेपर वर्क करेंगे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो हम अभी दिए हैं ये ऐसे ही आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा। आप रफ कॉपी पर सब इतना लिखेंगे कि 215 का फर्स्ट डिजिट होगा 1, 215 का फर्स्ट डिजिट होगा 1, 943 का फर्स्ट डिजिट होगा 3। ये मेरा पेपर वर्क है। इस नंबर के फर्स्ट डिजिट होगा 3 आफ्टर मॉडिफिकेशन, इस नंबर के फर्स्ट डिजिट होगा 1, इस नंबर के फर्स्ट डिजिट होगा 3, 7, 4। अब देखिए फाइंड क्या करने के लिए बोला गया, देखिए यहां से आंसर मिल जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, यहां पर 7 से जो नंबर स्टार्ट होगा आफ्टर मॉडिफिकेशन ये होगा सबसे हाईएस्ट नंबर, ये हो गया हाईएस्ट। ठीक, जो नंबर 4 से स्टार्ट होगी ये नंबर हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट। बट देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर 3 से जो नंबर स्टार्ट होगी वो होता थर्ड हाईएस्ट, बट यहां पर 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे 4 नंबर क्रिएट हो रहे हैं। 4 ऐसे नंबर है जो 3 से स्टार्ट हो गया आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो अब क्या हो गया, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। जब फर्स्ट डिजिट डिसाइड नहीं कर सकते तब हम लोग किसका हेल्प कर लेंगे, तब हम लोग हेल्प लेंगे सेकेंड डिजिट का। तो यहां पर सेकेंड डिजिट बनेगा 4, यहां पर सेकेंड डिजिट बनेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 6, यहां पर सेकेंड डिजिट बनेगा 3, यहां पर सेकेंड डिजिट बनेगा 4। तो बताइए ये 4 जो नंबर जो 3 से स्टार्ट हुआ था इसमें से 36 वाला नंबर हाईएस्ट है।
तो ये बन जाएगा थर्ड हाईएस्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा 639। सो 639 विल बी योर आंसर आफ्टर मॉडिफिकेशन। 639 जो होगा ये थर्ड हाईएस्ट नंबर क्रिएट करेगा। समझ में आया सभी को? सिर्फ इतना करना था पेपर वर्क। क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्या करने के लिए बोले कि हाईएस्ट लोएस्ट के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंडीशन दिया हो तो उस कंडीशंस को पहले समझिए और समझने के बाद ये देखिए कि उस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद किस तरीके से मेरा फर्स्ट डिजिट आएगा, क्योंकि ध्यान मुझे फर्स्ट डिजिट के ऊपर देना है। अगर फर्स्ट डिजिट सेम होगा तो हम लोग सेकेंड डिजिट के ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर टू एवरीवन? सोल्यूशन सबको समझ में आया? तो चलिए एक दो क्वेश्चन हाईएस्ट लोएस्ट के ऊपर हम और भी रखें, उसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, है कि नहीं? तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ध्यान क्या देना होगा? क्या बोले थे कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले ध्यान देना है। तो देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमें कैसे मिलेगा। ठीक, तो फर्स्ट डिजिट के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या बोला गया कि इफ फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज एंड एड 1 विथ सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन फाइंड आउट विच नंबर विल बी द सेकेंड लोएस्ट नंबर। कंडीशन क्या बोला गया है कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट के साथ थर्ड डिजिट जो है उसे आपको करना होगा इंटरचेंज, आपको यहाँ पर इंटरचेंज करनी है, और सेकेंड डिजिट के साथ आपको क्या करना है? +1 करना है। ठीक, ऐड 1 विथ सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चंस को अगर कोई नॉर्मली मतलब बेसिक वे से बिना सोचे समझे अगर सॉल्व करने जाएगा ना तो पूरा ही आग लगा देगा वो। यहाँ पर 8 नंबर को इस तरीके से अगर वो मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 215 को वो मॉडिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 के साथ 1 ऐड करके 2 बनाएंगे, मतलब 215 बनेगा 522। और इस तरीके से अगर 8 नंबर को अगर वो मॉडिफिकेशन करने चले गए और उसके बाद वो अगर आंसर फाइंड करने गए तो ख़त्म हो गया वहीं पर। बट हम लोग उस तरीके से तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए, चलिए हम अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 215 पहले क्या बोले, फर्स्ट डिजिट के ऊपर फोकस रहना है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट क्या बनेगा, थर्ड डिजिट ही फर्स्ट डिजिट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड डिजिट के बीच क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो इंटरचेंज होगा तो यहाँ पर 215 को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 होगा फर्स्ट डिजिट, इसमें 3 हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर 9 हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 3 8 5। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो देखिए सेकेंड लोएस्ट नंबर, तो नीचे से देखेंगे तो ये हो जाएगा जिसमें स्टार्टिंग डिजिट 1 होगा, ये हो जाएगा सबसे लोएस्ट। अब इससे बड़ा क्या है, 3 वाला। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन हम इस तरीके से सेटअप किए ताकि आपको यहाँ पर सेकेंड डिजिट की ज़रूरत पड़े। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर ऐसे 3 नंबर हैं जिसका स्टार्टिंग डिजिट, जिसका फर्स्ट डिजिट होगा 3। अब यही क्या क्रिएट कर देगा, सेकेंड लोएस्ट नंबर यहीं से क्रिएट होगा, यही 3 नंबर से ही सेकेंड लोएस्ट नंबर क्रिएट होगा, हाँ या ना। बट यहाँ पर सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन से नंबर से क्रिएट होगा ये फाइंड करने के लिए आपको हेल्प लेना होगा सेकेंड डिजिट की, राइट। सेकेंड डिजिट की हेल्प लेना होगा। बट यहाँ पर देखिए सेकेंड डिजिट के साथ आपको ऐड करने के लिए बोला गया है 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के साथ 1 ऐड करके 5 बनाएंगे, यहाँ पर 5 के साथ 1 ऐड करके 6 बनाएंगे, यहाँ पर 8 के साथ 1 ऐड करके 9 बनाएंगे। ऐसा करेंगे ना, नहीं करेंगे ऐसा, सोचिए थोड़ा और सोचिए। देखिए सेकेंड डिजिट के साथ अगर 1 ऐड करना है
तो सारे सेकंड डिजिट के साथ ही 1 ऐड होगा ना। तो यहाँ पर 4 को 5 और यहाँ पर 5 को 6 करने के बाद ही कंपेयर करना है मुझे। क्या 4 को 5 और 5 को 6 बनाने के बाद हम कंपेयर करेंगे? नहीं ना। अगर हम 4 यहाँ पर 4 के साथ 5 को कंपेयर करेंगे, बात तो बराबर ही है। यहाँ पर 4, यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 5 एक इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करके क्या फायदा? यहाँ पर दोनों के साथ सेम नंबर ही ऐड हो रहा है ना। देखिए, इस कंडीशन में अगर वो ऐसा बोलते कि सेकेंड डिजिट को अगर वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते कि अगर सेकेंड डिजिट अगर इवन नंबर है तो उसके साथ 2 ऐड करिए, और अगर सेकेंड डिजिट ऑड नंबर है तो उसके साथ 1 ऐड करिए। अगर ऐसा कहते तो हमें यहां पर ऐड करना होता, क्योंकि यहां पर ऑड इवन का बात आ जा रहा है, डिफरेंट नंबर ऐड हो रहा है, तब यहां पर सेकेंड डिजिट के साथ जो भी ऐड करने के लिए बोलेंगे वो हम लोग को करना पड़ता। बट यहां पर अगर बोला गया है कि सेकेंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना है, मतलब सारे सेकेंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर 1 ऐड करेंगे ही नहीं। एक्चुअल में सेकेंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना, ये जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में, ये बेकार में दिया गया है, ये आपको बहकाने के लिए दिया गया है। और जो ऑलरेडी बहके हुए हैं उसको बहकाने की क्या जरूरत है कि नहीं? हम लोग तो ऐसे ही मोह माया में हैं, तो हम लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सही है, सही चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ गए ना, इतना कुछ बोलने के पीछे मेरा रीज़न ही था। यहाँ पर आप लोग को बस ये समझाना था कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में सेकेंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना है, ये बेकार में दिया हुआ है, इसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेकेंड डिजिट है 4, यहाँ पर सेकेंड डिजिट है 5, यहाँ पर सेकेंड डिजिट है 8, तो यहाँ पर 34, 35, 38, तो ये तीनों में से हम लोएस्ट देख रहे हैं, तो ये तीनों में से लोएस्ट नंबर ये नंबर क्रिएट कर देगा। सो 349 ये कहाँ से क्रिएट हुआ? रूट नंबर होगा मेरा आंसर। सो 943 विल बी माई आंसर। सो 943 ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पर इस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद सेकेंड लोएस्ट नंबर क्रिएट करेगा। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन टाइप है, वो है परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपका नंबर सीरीज के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे बट क्वेश्चंस ट्रिकी होता है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर वो फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक? तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। टेंशन किस बात का? दिमाग है हम लोग के पास, लगा लेंगे, है कि नहीं? हम लोग हैं इंटेलिजेंट, अगर नहीं है तो सीख जाएंगे, है कि नहीं? इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं, सब मिल के बनाते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है वो क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट डिजिट, देखिए कंडीशन हम यहाँ पर भी सेम ही रखें, फर्स्ट और थर्ड डिजिट के बीच इंटरचेंज करना है और सेकेंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना है, और उसके बाद बताने कि ऐसे यहाँ पर कितने नंबर क्रिएट होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर ऐसे कितने नंबर क्रिएट होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब तो अभी से सोच लिए हो कि सेकंड डिजिट के साथ 1 तो ऐड करना नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वो उस क्वेश्चन के लिए था, उस क्वेश्चन के लिए सेकंड डिजिट के साथ 1 ऐड करना, ये कंडीशन जो था वो बेकार में दिया हुआ था। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इस कंडीशंस की इंपॉर्टेंस है, तो अभी से कुछ एज्यूम मत करिए, है कि नहीं? क्वेश्चंस को पढ़ लिए, प्रीवियस कंडीशन दिया हुआ है तो आई थिंक यहाँ पर समझ ही गए होंगे आप लोग। बट अब देखिए हमें बोला क्या गया है कि हाउ मेनी नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले आप लोग को बता दें कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्रिएट होंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। बट अगर हमसे बोला जाएगा कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने के लिए बोलेगा।
क्या है, वो लॉजिक क्या है, किस लॉजिक के बेसिस पर ढूंढेंगे, समझने की कोशिश करो। ठीक, हम समझा रहे हैं। देखिए, कोई भी नंबर हो, नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं। और यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो 0 को लेकर नहीं सोचेंगे हम लोग 1 से 9 तक ही सोचेंगे। कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर आप देखोगे तो उस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 से लेकर 9 तक ये आ सकते हैं नंबर। यूनिट डिजिट पे 1 अगर है तो स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। कोई भी ऐसे नंबर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर उसके यूनिट डिजिट पर 1 है तो स्क्वायर करने के बाद भी उसके यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 1 क्या हो गया, यूनिट डिजिट पे हुआ ना, समझ में आया। वैसे ही अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 4, अगर 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा यूनिट डिजिट पर, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 64 मतलब 4 आएगा, 9 है तो 81 मतलब 1 आएगा। एक चीज़ नोटिस करिए कि 1 से लेकर 9 तक ये जो नंबर यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या क्या नंबर यहाँ पर आ सकते हैं यूनिट डिजिट पर, 1 आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। बट हम लोग को ध्यान देना होगा क्या क्या नहीं आएगा, कौन कौन से ऐसे डिजिट है जो कभी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर आ ही नहीं सकते। ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जो स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर कभी नहीं आ सकते, वो है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट कभी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया सभी को? अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी तुरंत में बन जाएगा। देखिए, फर्स्ट और थर्ड डिजिट के बीच इंटरचेंज करने के लिए बोले हैं, तो यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे अब फर्स्ट डिजिट नहीं, अब फोकस करेंगे यूनिट डिजिट। जैसे 215 के यूनिट डिजिट में कौन है 5, यूनिट प्लेस, तो ये हो गया। अब देखिए आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कौन आएगा 2, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कौन आएगा 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन यूनिट डिजिट में क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वो हम ऊपर में देखो लिखे हैं। अब लिखने के बाद हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है 2 आ जाएगा। ये कभी स्क्वायर नंबर क्रिएट नहीं कर सकते, ये भी नहीं करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन करने के बाद ये जो 3 नंबर हम यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए, ये किस बेसिस पर किए वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दें कि आपका लिमिटेशन यहीं तक है, आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए अगर आप बेसिक वे में करते तो आपको यहाँ पर 8 नंबर चेक करना होता, बट इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको 8 नंबर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से 3 नंबर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इस लॉजिक से। अब बाकी 5 को आपको जो कंडीशन दिया हो वो अप्लाई करके ही चेक करना होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस इतना ही कर सकते हो और आपको इतना ही हेल्प करेगा ये लॉजिक, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या बोले? अब यहाँ पर जो भी बोले, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 के साथ यहाँ पर ऐड करके 5 बनाओ, यहाँ पर 6 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 3 बनेगा 4, यहाँ पर 3 आ जाएगा 9, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 574। यहाँ पर आपको सेकंड डिजिट के साथ 1 ऐड भी करना होगा और यहाँ पर थर्ड डिजिट को फर्स्ट डिजिट बनाना भी होगा। ये दोनों में आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बाकी कंडीशंस आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, वो भी 5 नंबर जो बचा हुआ है वो सब में करना होगा। क्लियर हो गया?
अब आप लोग के यहाँ पर मन में 2 क्वेश्चन अराइज हुआ है, मुझे पता है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि सर बीच में अगर 9 रहता तो 9 के साथ 1 ऐड करके 10 हो जाता, तब क्या करते। पहले आपको बता दे कि बीच में 9 नहीं देंगे ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। क्योंकि सर यहाँ पर 8 था, 8 को 9 बना दिया। अगर सर 9 रहता तो 9 तो 10 बन जाता, तब क्या करते। आपको बीच में 9 नहीं देगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वो सोच समझ के दिया है। क्लियर, वो तो नहीं होगा। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सर अगर मान लीजिए ये लॉजिक हम अप्लाई तो किए, बट अप्लाई करने के बाद एक भी नंबर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा एक्सप्लेनेशन बस इतना ही होगा कि अगर ऐसा वो करते तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर हेल्पलेस है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन देने वाले का दिल बड़ा नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, वो जब इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तब वो सोच समझ के ही देते हैं, ताकि आप कुछ नंबर्स को एलिमिनेट कर सको। क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए आगे हम ये भी डिस्कशन कर देते हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर रहेगा तो क्या दिक्कत होगा। इसी क्वेश्चन में ही डिस्कशन कर देते हैं। क्लियर। तो चलिए, तो देखिए अगर ये बोला जाए इसी क्वेश्चन में, अगर ये बोला जाए कि देन फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर विल बी ए परफेक्ट क्यूब नंबर, तब क्या करेंगे। एक्चुअली अगर परफेक्ट क्यूब नंबर पूछें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। परफेक्ट क्यूब नंबर में कोई लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है, ये जो लॉजिक हम लोग लगाने गए स्क्वायर में, जब क्यूब में लगाने जाते तब क्या दिक्कत आता, दिक्कत यही आता कि परफेक्ट क्यूब के लिए अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब में क्या होता है 8 होता है यूनिट डिजिट, 3 के क्यूब में 7 होता है, 4 के क्यूब में 4 होता है, 5 के क्यूब में 5 होता है, 6 के क्यूब में 6 होता है, 7 के क्यूब में 3 होता है, 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा, 9 के क्यूब में 9 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर आ सकते हैं यूनिट डिजिट पे। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर 2 यूनिट डिजिट में आने की वजह से यहाँ पर हम इसे एलिमिनेट कर दिए, यहाँ पर 2 आने की वजह से एलिमिनेट कर दिए, यहाँ पर 3 आने की वजह से एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब में सारे नंबर अवेलेबल हो जाते हैं यूनिट डिजिट में। क्लियर हुआ। यहाँ पर तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशंस के बेसिस पर पूरा बनाइए। एक्चुअली यहाँ पर एक फ़ायदा हम लोग का हो जाता है। देखिए 3 डिजिट का प्रॉब्लम है, 3 डिजिट का प्रॉब्लम है, और जनरली हम लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए जब पढ़ाई करते हैं तब मैथ्स के लिए, मतलब इजी कैलकुलेशंस के लिए 30 तक स्क्वायर ये तो हम लोग याद करके ही रखते हैं, और मिनिमम 25 तक क्यूब याद करके रखते हैं क्यूब वैल्यू। अब यहाँ पर आपको 3 जाना है, 3 का मतलब कहाँ तक होगा बताओ। 3 का मतलब आप 10 का क्यूब अगर करोगे तो वो 1000 हो गया, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा हो गया। तो 9 तक तो क्यूब किसी का भी याद होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको लॉजिक यहाँ पर कुछ आप लगा नहीं सकते, वो अलग बात है, बट 9 तक तो क्यूब तो आप ऐसे ही याद करके रखते हो। तो नंबर को जब आप फॉर्म करने जा रहे हो तभी आप दिमाग लगाना स्टार्ट करो। देखो माइंड कैलकुलेशंस आपको साथ में करना ही है। जितना आप माइंड कैलकुलेशंस कर पाएंगे उतना ही आपको समय कम लगेगा। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया। तो आई थिंक 4 क्वेश्चंस का जो भी 4-5 जो भी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किए, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया। तो कैसा लगा सेशन, कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, सारी चीज़ें आप सजेशन और फीडबैक फॉर्म पे दे सकते हो। अभी तक 6-7 वीडियो आ गया, सजेशन और फीडबैक बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ उसे आप दीजिए। अगर आप लोग सजेशंस देंगे, आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो वो
मेरे इम्प्रूवमेंट का जगह है, मेरे इनकरेजमेंट का जगह है। अगर कोई भी गलती हो रहा है तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सजेशन और फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, हर एक वीडियो के बाद दे देते हैं। आप लोग स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर भी आप लोग फीडबैक या सजेशन दे सकते हो, तो प्लीज़ उसे आप दीजिए। और अगला जो सेशन होगा उस अगले सेशन को भी अच्छे से देखिए। नेक्स्ट सेशन होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, वो वर्ड सीरीज़ के ऊपर है, उसमें भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर सीरीज़ का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताओ, या तो आप सजेशन और फीडबैक फॉर्म पे बता सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी सेशन हम अल्फाबेटिक सीरीज से लिए हैं एकदम स्टार्टिंग से सारा सेशन को एकदम बढ़िया से देख लो। ठीक है, और भी आगे 2 सेशन आने वाला है, तो 2 सेशन लगेगा अल्फाबेटिक सीरीज़ के सारे क्वेश्चन टाइप को ख़त्म करने में। तो अगले सेशन को भी आप लोग फॉलो करिए। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।